गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ एपिसोड 9 की हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए एपिसोड और वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि डॉक्टर झारूसी के जाने के बाद सेंची मिन्यूई से कहता है कि तुम ऐसे ही कैसे किसी अरे गहरे को अपने घर में आने की इजाज़त दे सकती हो। जहाँ पे मिन्यूई कहती कि पहली बात तो वो क्वेंचन का डॉक्टर है, और दूसरी बात ये कि वो मेरा नेबर भी है और मेरा फ्रेंड भी है, और तीसरी बात ये कि वो ऐरा गहरा नहीं है, तुम हो ऐरे गहरे जो इस घर में मेरी बिना परमिशन के रह रहे हो ज़बरदस्ती। तब यहाँ पे सेंची जो है मिन्यूई की ये बातें सुनकर चुप हो जाता है। फिर वहीं पे क्वेंचन आ जाता है जो कि मिन्यूई और सेंची से कहता है कि क्या आज आप दोनों फिर से एक बेड पे मेरे साथ सो सकते हो। जहाँ पे सेंची क्वेंचन से मना कर देता है और अपने रूम में चला जाता है। वहीं पे फिर क्वेंचन मिन्यूई से कहता है कि क्या हुआ, आप दोनों आज मेरे साथ क्यों नहीं सो रहे एक बेड पे। जहाँ पे मिन्यूई से हिप्नोटाइज करती है और बेवकूफ़ बनाती है और कहती है कि भूल जाओ कि कल हम दोनों तुम्हारे साथ एक बेड पे सोए थे, वो सब तुम्हारा एक ख्वाब था। वहीं पे क्वेंचन को वो सुला देती है। और फिर हम नेक्स्ट डे ऑफिस के बाहर शाओमू को देखते हैं जो कि जियाजुन के जाने के बाद उदास बैठी होती है। वहीं पे मिन्यूई आ जाती है। वो शाओमू को ऐसे देखकर उससे बोलती कि क्या हुआ शाओमू, तुम ऐसे क्यों बैठी हुई हो। तो शाओमू से बताती है कि उसने अपनी बातों से किसी का दिल दुखाया है। वहीं पे मिन्यूई जो है उसकी बातें सुनकर हैरान हो जाती है और वो बोलती कि क्या कहा तुमने, कि तुम सच में एक्सेप्ट करती हो कि तुमने जो है अपनी बातों से किसी का दिल दुखाया है, क्या तुम्हें गिल्ट महसूस हो रहा है। तो शाओमू कहती है कि हाँ, ऐसा ही कुछ समझ लो। फिर उससे कहती कि ये सब बातें छोड़ो, ये बातें सोच सोचकर मुझे काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। और वहीं पे वो दोनों जो है फिर अपने प्रोजेक्ट के बारे में बातें करने लग जाती है कि थोड़ी देर बाद मिस्टर हान का शाओमू को कॉल आता है। मिस्टर हान जो है दोनों को अपने कैबिन में बुलाते हैं कुछ डिस्कशन करने के लिए, और वो दोनों पहुंच जाते हैं। तो मिस्टर हान दोनों को बताते हैं कि हम मिस्ट के अलावा जो दूसरे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, हमें उस प्रोजेक्ट को यहीं पर रोकना होगा। जहाँ पे वो दोनों जो है मिस्टर हान की ये बातें सुनकर हैरान हो जाती है और पूछती है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो मिस्टर हान बताते हैं इस प्रोजेक्ट से जो है अभी हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है, और इस प्रोजेक्ट में जो है बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लग रही है, और अभी हमारी कंपनी के पास इतना फंड नहीं है कि हम इस प्रोजेक्ट पर इतना इन्वेस्टमेंट कर सके। और अगर तुम काम करना चाहती हो तो तुम डिंगी फैन के प्रोजेक्ट पर काम कर सकती हो उसके साथ, वैसे भी उस प्रोजेक्ट से हमें बहुत जल्द फायदा होने वाला है। तो मिन्यूई जो है मना कर देती है डिंगी फैन के साथ काम करने के लिए, और मिस्टर हान से कहती है कि आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो मिस्टर हान मिन्यूई से कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें दो ऑप्शन देता हूँ, पहला ये या तो तुम डिंगी फैन के साथ उसके प्रोजेक्ट पर काम कर लो, दूसरा ये कि तुम जो है किसी न्यू इन्वेस्टर को ढूंढ के ले आओ। जब पे मिन्यूई कहती है ठीक है, मैं जो है दूसरा ऑप्शन चूज करूंगी, मैं कोई न्यू इन्वेस्टर ढूंढ कर लेकर आऊंगी। और इतना कहकर वहां से चली जाती है और शाओ में मिन्यूई के पीछे चली जाती है और मिन्यूई से कहती है कि क्या कहा तुमने अभी, कि तुम जो खुद एक इन्वेस्टर ढूंढ के लेकर आओगी। आखिर कहाँ से ढूंढ कर लेकर आओगी इतनी जल्दी कोई इन्वेस्टर। तो मिन्यूई कहती है कि हाँ, मैं इसी बारे में सोच रही हूँ कि आखिर मैं कोई नया इन्वेस्टर कहाँ से ढूंढ कर लेकर आऊंगी। फिर तब यहाँ पे शाओमू के दिमाग में एक आइडिया आता है, लेकिन उससे पहले मिन्यूई समझ जाती है कि उसके दिमाग में क्या आइडिया है। वो सेंची का ही नाम लेने वाली होती है, तो मिन्यूई जो पहले ही मना कर देती है और कहती है कि प्लीज़ उसका नाम तो बिल्कुल भी मत लेना। वैसे ही वो आदमी मुझसे बहुत ज़्यादा चिढ़ता है, और तुम्हें क्या लगता है कि वो मेरे प्रोजेक्ट के लिए हाँ कर देगा, वो मेरे प्रोजेक्ट में पैसे इन्वेस्ट करेगा? बिल्कुल भी नहीं। पूरे 90% चांसेस है कि वो मेरे प्रोजेक्ट के लिए मना कर देगा। तो शाओमू से कहती है 10% चांसेस तो है ना, तुम्हें उसे एक बार जाकर बात करनी चाहिए, क्या पता वो मान जाए, और तुम क्या इतनी जल्दी हार मान लोगी। तो मिन्यूई जो है उसकी बातें नहीं मान रही होती है, तो शाओमू से मना लेती है और उसके कान में फिर एक आइडिया बताती है कि कैसे वो सेंची को इतनी आसानी से मना सकती है। वहीं पर उसका आइडिया सुनने के बाद मिन्यूई मना करने लग जाती है, कहती है कि तुम एक ऐसा आइडिया दे रही हो मुझे, मैं नहीं करने वाली ये सब। तो शाओमू से मनाती है, कहती है कि तुम्हें ये करना ही होगा। वहीं पे मिन्यूई हाँ कर देती है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में सेंची को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस के कैबिन में बैठा होता है, और वहीं पर उसे मिन्यूई का मैसेज आता है जो कि उसे आज रात को घर पर जल्दी आने के लिए कहती है डिनर के लिए। वहीं पे सेंची मिन्यूई का ये मैसेज देखकर काफी हैरान हो जाता है और सोचने लग जाता है कि आज इसको क्या हो गया है जो इतने प्यार से मुझसे बात कर रही है और इतनी जल्दी मुझे घर पर भी बुला रही है। और फिर वो थोड़ी देर बाद घर पहुंच जाता है तो देखता है कि मिन्यूई ने जो है बहुत ही अच्छी तरीके से डिनर की तैयारी कर रखी होती है, उसके लिए कई तरह की डिशेस बना रखी होती है, और फिर उसे बैठाती है और उसे खाना भी सर्व करती है और वहीं पर उसे खाने के लिए कहती है। तो सेंची मिन्यूई से कहता है कि कहीं तुमने इस खाने में जहर तो नहीं मिलाया। तो मिन्यूई कहती है कि नहीं नहीं, मैंने कोई जहर नहीं मिलाया, और उसे खाना खाकर भी दिखाती है और उसे खाने के लिए कहती है। फिर सेंची जब खाना खाता है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, तो वो कहते हैं कि कैसा खाना बनाया है। तो मिन्यूई उससे कहती है कि तुम ये वाली डिश छोड़ो, तुम बाकी डिशेज ट्राई करके देखो, ये वाली मैंने सारी बाहर से ऑर्डर कर मंगवाई है। तो सेंची से कहते हैं तुम सच बोल रही हो ना। जब मिन्यूई कहती है कि हाँ, मैंने ही सारी ऑर्डर कर मंगवाई है तुम्हारे लिए बाहर से। फिर उसके बाद सेंची जो उसका इरादा समझ जाता है, उससे कहता है कि चलो मुद्दे पर आओगे, आखिर तुम मुझसे क्या चाहती हो। जहाँ पे मिन्यूई से बैठकर सारी बातें समझा देती है अपने प्रोजेक्ट के बारे में, और उससे कहती है कि क्या तुम मेरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहोगे। तो सेंची मिन्यूई से कहता है कि देखो, अगर तुम मुझसे कुछ दिन पहले बोलती तो शायद से मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाता, लेकिन अब मैं नहीं कर सकता। तो मिन्यूई कहती क्यों, अब क्या हुआ है। तो सेंची से बताता है कि मैं ऑलरेडी मिस्टर चेंग के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए हाँ कह चुका हूँ। तो मिन्यूई मिस्टर चेंग का नाम सुनकर गुस्से में आ जाती है और कहती कि तुम उस आदमी के साथ कैसे काम कर सकते हो।
तो सेंची बोलते क्यों, क्या हुआ, उस आदमी में कुछ गड़बड़ है क्या? वैसे मैं नोटिस कर रहा हूँ जब भी मैं मिस्टर चैंग का नाम लेता हूँ तो तुम जो है अजीब सा बिहेव करती हो, कुछ किया है क्या उसने? तो मिन्यूई कुछ भी नहीं बताती है। और मैं फिर सेंची मिन्यूई से कहते हैं कि देखो अगर मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे जो है तुम्हारे प्रोजेक्ट से कोई भी जल्दी प्रॉफिट नहीं होने वाला है, इसीलिए मैं मिस्टर चैंग के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे उनके प्रोजेक्ट से बहुत जल्दी प्रॉफिट होने वाला है। वहीं पे मैं यूँ कहती कि अगर मैं इस प्रोजेक्ट को 2 साल के अंदर करके दिखा दूँ तो, जहाँ पे सेंची बोलते कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, तुम्हारा प्रोजेक्ट कम से कम 5 से 6 साल लगा देगा प्रॉफिट देने में। तो मिन्यूई सेंची से कहती कि ठीक है, मैं तुमसे बस 2 हफ्ते का वक्त मांगती हूँ, उसके बाद तुम जो है डिसाइड करना कि क्या तुम मेरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हो या नहीं। तो सेंची मिन्यूई से कहते हैं कि पर मेरी एक रिक्वेस्ट है। तो मिन्यूई कहती कि क्या? तो सेंची उससे कहते हैं कि तुमने जो ये कपड़े पहने हुए हैं इन्हें अभी जाके चेंज करो। तो मिन्यूई वहाँ से चली जाती है चेंज करने के लिए। फिर हम नेक्स्ट सीन में मिस्टर झाओ को देखते हैं जो कि अपनी बिल्डिंग के नीचे गार्डन में बैठे होते हैं और वहीं पे मिन्यूई को मैसेज करते हैं कि क्या हम कहीं बाहर चले क्वेंचन को लेकर। तो मिन्यूई कहती है कि आज मैं ओवर टाइम करने वाली हूँ। तो वो पूछता है कि क्वेंचन किधर है। तो मिन्यूई बताती है कि क्वेंचन जो है सेंची के साथ घर पर खेल रहा है और वहीं पर उससे बोलती कि तुम जरा नजर रखोगे क्वेंचन पे वो क्या कर रहा है। वहीं पे डॉक्टर इतनी बातें कर ही रहे होते हैं मिन्यूई से कि तभी वहाँ पे अचानक से जोजो का मैसेज आ जाता है। जोजो कह रही होती कि आज वीकेंड और तुम्हारा ऑफ भी होगा तो क्यों ना हम कहीं बाहर चले। तो डॉक्टर झाऊ से झूठ बोल देते कि आज मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि जोजो जो है हॉस्पिटल में ही मौजूद होती है पहले से ही। वो उसे मैसेज करती है, वॉइस मैसेज कर भेजती है कि मैं ऑलरेडी हॉस्पिटल में हूँ और मुझे पता चल गया है कि तुमने जो आज वीकेंड पर ऑफ लिया है, तो मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना। वहीं पर वो ये वॉइस मैसेज कर भेज ही रही होती है कि तभी उसे पता चलता है कि डॉक्टर झाऊ ने तो उसे ब्लॉक कर दिया है और हैरान हो जाती है और बोलती कि डॉक्टर झाऊ तुमने ये मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं इतनी आसानी से, जस्ट वेट एंड वॉच। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे डॉक्टर झाऊ मिन्यूई के घर पहुंच जाते हैं। वो जैसे डोरबेल बजाते हैं तो सेंची दरवाजा खोलता है। डॉक्टर झाऊ को देखकर वो कहता है कि मिन्यूई घर पर नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। वहीं पे डॉक्टर झाऊ क्वेंचन के बारे में पूछते तो क्वेंचन तुरंत ही आ जाता है और अपने डैडी झाऊ का तुरंत ही हाथ पकड़कर उन्हें घर के अंदर ले जाता है, जहाँ पे डॉक्टर झाऊ क्वेंचन से पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे थे। तो क्वेंचन बताता है कि वो जो है सेंची के साथ बहुत ही मस्ती कर रहा था और खेल रहा था। वहीं पे डॉक्टर झाऊ से बोलते हैं कि चलो मुझे अपनी हार्ट बीट रेट दिखाओ, कहीं तुम्हारी तबीयत तो नहीं खराब हुई है ना ज़्यादा खेलने से। वहीं पे वो उसकी हार्ट बीट रेट चेक ही कर रहे होते हैं तो सेंची भी जो है अपना हाथ आगे कर देता है और बोलता है कि तुम चेक कर सकते हो, हमारी हार्ट बीट एकदम सही है और मैंने जो अलार्म भी लगा रखा है, अगर कुछ भी सिचुएशन बिगड़ती है तो मुझे पता चल जाएगा और एक पेशेंट ही दूसरे पेशेंट को अच्छे से समझ सकता है, तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं है। तो डॉक्टर झाऊ से कहते कि मैं तुम्हारे लिए नहीं बल्कि क्वेंचन के लिए आया हूँ क्योंकि मिन्यूई ने मुझसे कहा कि मैं उस पर नजर रखूँ। तो सेंची हैरान होते हुए बोलता है कि उसने ऐसा क्यों कहा जब उसे ऑलरेडी पता है कि मैं क्वेंचन के साथ हूँ और घर पर उसके साथ खेल रहा हूँ। तो डॉक्टर झाऊ कहता है कि इसी बात की तो परेशानी है कि तुम हो। फिर वहीं पे हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद पिज्जा आ जाता है तो सेंची जो है क्वेंचन को पिज्जा खाने के लिए कहता है। तो डॉक्टर झाऊ रूजी उससे कहते हैं कि इसे पिज्जा खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वहीं पे सेंची हैरान हो जाता है और क्वेंचन से पूछते हैं कि क्या सच में तुम्हें पिज्जा खाना पसंद नहीं है। तो क्वेंचन हाँ बोलता है। वहीं पे सेंची को लग रहा होता है कि वो एक फादर होने के बावजूद भी उसे पता नहीं कि उसके बेटे को क्या पसंद है। वहीं पे डॉक्टर झाऊ क्वेंचन से बोलते हैं कि बस तुम थोड़ा सा वेट करो, मैं तुम्हारे लिए अभी नूडल्स बना देता हूँ। वहीं पे डॉक्टर झाऊ उसके लिए नूडल्स बनाते हैं और क्वेंचन बड़े ही मजे से नूडल्स खाता है। फिर उसके बाद वो जैसे नूडल्स खा लेता है वहां से चला जाता है तो सेंची डॉक्टर झाऊ के पास जाता है और बोलता है कि तुमसे एक सवाल करूं। और वहीं पे डॉक्टर झाऊ बोलते हैं पूछो। तो उससे पूछता है कि क्या तुम मिन्यूई को लाइक करते हो। तो डॉक्टर झाऊ जो है कुछ बोलते ही नहीं है। वहीं पे फिर डॉक्टर झाऊ से सवाल करते हैं कि मैं तुमसे एक सवाल करूं। तो सेंची बोलता है पूछो। तो डॉक्टर झाऊ से पूछते हैं कि तुम यहाँ किसके लिए आए हो, मिन्यूई के लिए फिर क्वेंचन के लिए। तो सेंची भी बड़ा अजीब सा ही जवाब देता है। तो डॉक्टर झाऊ से कहते हैं कि अगर तुम ढंग से जवाब नहीं दे सकते तो तुम्हें भी कोई हक नहीं है मुझसे सवाल करने का। और फिर हम नेक्स्ट सीन में शाओमू को देखते हैं जो कि पार्किंग लॉट में होती है और वहीं पे उसका कोई पीछा करने लग जाता है। वहीं पे शाओमू को महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है तो वो काफी घबरा जाती है और वहां से जल्दी जल्दी भाग कर कहीं एक पिलर के पीछे छिप जाती है। वहीं पे वो पीछा करने वाला लड़का जब सामने आता है तो शाओमू अपने बैग से उसे मारने लग जाती है जोरों जोरों से। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि और कोई नहीं जियाजुन है। जियाजुन को देखकर वो बोलती कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और ऐसा मेरा पीछा क्यों कर रहे थे, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। जहाँ पे जियाजुन कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको ऐसे डराना नहीं चाहता था, मैं पिछली बार के लिए आपसे माफी मांगने आया हूँ क्योंकि मैंने आपसे झूठ जो बोला था। वहीं पे शाओमू तो काफी खुश हो रही होती है मन ही मन में और उससे कह रही होती है और तुम्हें पता है कि कैसे माफी मांगते हैं। जहाँ पे जियाजुन कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता है कि अब आप मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहती है, इसलिए मैं आपको अब से कभी परेशान भी नहीं करूंगा। और वहीं पे सॉरी बोलकर जल्दी से भाग जाता है। वहीं पे शाओमू देखकर हैरान हो जाती है, सोच रही होती है कि ऐसे कैसे भाग गया, इसने तो मेरी पूरी बातें भी नहीं सुनी। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं मिन्यूई को जो कि थक हार कर अपने घर पहुंच जाती है। वहीं पे सेंची उससे बोलता है कि तुम्हें मेरी इतनी परवाह थी कि तुमने डॉक्टर झाऊ को मुझ पर
निगरानी रखने के लिए भेज दिया। तो मिन्यूही कहती है कि तुमसे किसने कहा कि मुझे तुम्हारी परवाह थी। जहाँ पे सेंची बोलता है कि छोड़ो कुछ नहीं। वहीं पे मिन्यूही को देखता है कि वो उसे नींद आ रही होती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो काम कर रही है ऑफिस का। तो उससे बोलता है कि तुम्हें जो अब ये काम नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपने कमरे में जाके आराम करना चाहिए। तो मिन्यूही कहती है कि नहीं, मैं आराम नहीं कर सकती हूँ, मुझे ये काम करना ही होगा। और वहीं पर उससे कहते कि देखो आज मैंने क्या क्या रिसर्च किया है अपने प्रोजेक्ट के बारे में, तुम देखो जरा। वहीं पे वो सेंची को दिखाता और सेंची वो देखने के बाद उससे कहता है कि मैंने कुछ साल पहले एआई मॉडल पर रिसर्च की थी और मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो तुम्हारे पास नहीं है। जहाँ पे मिन्यूही कहती है कि क्या बात कर रहे हो, मैंने अच्छे से रिसर्च की है, मेरे पास कौन सी इन्फॉर्मेशन नहीं है। वहीं पे सेंची उसे अपना आईपैड दिखाता है, उससे कहता है कि वो इन्फॉर्मेशन इसके अंदर है। तो मिन्यूही से कहता है कि क्या तुम देखना चाहती हो। तो मिन्यूही कहती है कि ऑफकोर्स मुझे देखनी है, मुझे दो। तो सेंची उसे नहीं देता, उसे टीज करने लग जाता है। उससे कहता है कि पहले तुम मेरे बारे में कुछ अच्छी बातें कहो। तो मिन्यूही कहती है कि हाँ तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम हो। तो सेंची कहता है कि थोड़ा प्यार से कहो। तो मिन्यूही जो है कहती है कि चुपचाप मुझे वो आईपैड दो। तो सेंची जो है उसे बहुत ज़्यादा टीज करने लग जाता है, उसे इतनी आसानी से वो आईपैड नहीं देता है। वहीं पे मिन्यूही भी जो इतनी आसानी से हार नहीं मानती, उसके पीछे पड़ जाती है और ज़बरदस्ती उसे आईपैड लेकर ही मानती है। फिर इसके बाद वो दोनों ही जो इस प्रोजेक्ट पर काम करने लग जाते हैं और उसी दौरान वो दोनों जो एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ जाते हैं और एक दूसरे की आंखों में देखने लग जाते हैं। और फिर हम नेक्स्ट डे मिन्यूही को देखते हैं जहाँ पे उसका 2 वीक वाला काउंटडाउन शुरू हो जाता है और वो जी तोड़ मेहनत कर रही होती है रात दिन अपने कलीग्स के साथ मिलकर उस प्रोजेक्ट पर। वहीं पे वो जो है घर भी नहीं जा पा रही होती है, तभी वो जो है वीडियो कॉल करती है क्वेंचन से और क्वेंचन से पूछती है कि तुमने खाना खाया कि नहीं खाया, क्या किया तुमने क्या नहीं किया। वहीं पे क्वेंचन सारी बातें बता रहा होता है। वहीं पे सेंची जो है फोन की दूसरी साइड में बैठा होता है, तो वीडियो कॉल में नहीं आ रहा होता है। सेंची देखने की कोशिश करता है, तभी अपने चेयर से उठ जाता है, वीडियो कॉल में घुसने की कोशिश कर रहा होता है। वहीं पे मिन्यूही जैसे उसे देख लेती है तो उसे आवाज़ मारती है, वो तुरंत ही वीडियो कॉल के सामने आ जाता है और मिन्यूही से कहता है कि हाँ बोलो। तो मिन्यूही से बोलती है कि तुम ऐसे अकेले मेरे बिना क्वेंचन का ध्यान रख रहे हो, तुम्हारे लिए काफ़ी टफ होगा ना। तो सेंची कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वहीं पर उससे बोलते कि देखो तुम दोनों जो है जल्दी सो जाना, मेरा इंतजार मत करना, आज रात को मैं लेट हो जाऊंगी। और फिर हम नेक्स्ट सीन में मिन्यूही और शाओमू को देखते हैं जहाँ पे मिन्यूही अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लेती है। तो शाओमू से बोलती कि तुमने अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया तो क्या तुमने सेंची को दिखाया। तो मिन्यूही कहती कि अभी नहीं दिखाया, वैसे भी कल मीटिंग है तो मैं कल उसे दिखा दूंगी मीटिंग में। वहीं पे शाओमू बोलती है हंसते हुए तो इसका मतलब आज हम दोनों फ्री हैं, तो क्यों ना हम दोनों जो है कहीं बाहर ड्रिंक करने के लिए चले। मिन्यूही बोलती कि हाँ तुमने सही कहा और वो दोनों जो है चुपके से ड्रिंक करने के लिए वहाँ से चली जाती है। और वहीं पे ड्रिंक करने के बाद तो मिन्यूही तो पूरी नशे में टुल हो जाती है। वहीं पे शाओमू सोचती कि अब ये कैसे जाएगी, तो तभी वो जो है डॉक्टर झाओ को कॉल कर बुला लेती है। डॉक्टर झाओ पे पहुंच जाते हैं और मिन्यूही को लेकर वो घर पहुंच जाते हैं। वहीं पे सेंची अचानक से आ जाता है और मिन्यूही को जो है नशे में देख लेता है डॉक्टर झाओ के साथ। तभी वो जो गुस्से में आ जाता है और मिन्यूही के पास जाता है और डॉक्टर झाओ को मारते हुए मिन्यूही को जो अपनी तरफ खींच लेता है और उससे कहता है कि तुम्हें इसकी केयर करने की अब जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे आ गया हूँ और वैसे भी हम दोनों एक साथ रहते हैं और एक घर में रहते हैं। और वहीं पे मिन्यूही को डांटता है कि तुम इतनी रात को इतनी ज्यादा ड्रिंक कैसे कर सकती हो। और वहीं पे नशे की हालत में मिन्यूही को अपने साथ ले जा रहा होता है। डॉक्टर झाओ को देखकर गुस्सा आ रहा होता है हल्का सा, फिर तभी उन्हें कुछ याद आता है तो सेंची को बताते हैं कि मिन्यूही को जो है ड्रिंक करने के बाद पेट में दर्द हो जाता है, उसे गैस हो जाती है, तो प्लीज उसे मेडिसिन दे देना सोने से पहले। और वहीं पे फिर सेंची मिन्यूही को घर लेकर पहुंच जाता है और फिर उसके कमरे में जाके उसे लिटा देता है कि तभी वहां से जा रहा होता है तो मिन्यूही को अचानक से पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तभी उसे याद आता है कि हाँ डॉक्टर झाओ ने उसे बताया था कि उसे मेडिसिन की जरूरत है। तभी यहाँ पे गुस्से में बोल रहा होता है कि वो तुम्हें इतने अच्छे से कैसे जान सकता है और फिर उसके लिए मेडिसिन लेकर आता है। वहीं पे वो देखता है कि मिन्यूही तो सो रखी है, तभी उसे उठाता है और बिठाकर उसे मेडिसिन खाने के लिए कहता है। तो मिन्यूही तो बस उसकी तरफ देखे ही जा रही होती है और फिर अचानक से सेंची को काफी डीपली किस कर देती है। वहीं पे सेंची तो एकदम से शॉक्ड हो जाता है और पास में पहुंच जाता है जहाँ पे मिन्यूही ने और उसने एक दूसरे को किस की होती है। फिर इसके बाद सेंची कहता है कि तो सच में बहुत ज्यादा नशे में है और उसे लिटाकर वहां से चला जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे सेंची शावर ले रहा होता है, तभी उसे मिन्यूही और अपनी किस फिर से याद आ रही होती है और उसे याद करते हुए काफी मुस्कुरा रहा होता है। और फिर हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग में देखते हैं जहाँ पे मिन्यूही की आंखें खुलती है। वो जैसे उसकी आंखें खुलती है तो बाहर निकलती है। वहीं पे सेंची को देखकर उसे उसकी कल रात वाली किस याद आ जाती है। तभी वो सोच रही होती है कि कल उसने नशे की हालत में ये क्या कर दिया। फिर तभी सोच रही होती है कि शायद से वो उसका सपना है, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और फिर सब कुछ इग्नोर करते हुए अपने रूम से बाहर आती है और जोरों से क्वेंचन को आवाज लगाती है, उससे कहती कि उठ जाओ, तुम्हें जल्दी किंडरगार्टन स्कूल के लिए तैयार भी होना है। तो सेंची से बताता कि मैं ऑलरेडी उसे तैयार कर किंडरगार्टन स्कूल भेज चुका हूँ। फिर मैं उससे बोलता है कि क्या तुम हर बार नशे में ऐसी हरकतें करती हो। तो मिन्यूही हैरान हो जाती है और उससे बोलती क्या कह रहे हो तुम, क्या मैंने कुछ ऐसा किया। तो सेंची कहते कि नहीं तुमने कुछ भी नहीं किया। फिर वहीं पे मिन्यूही कहती कि क्या मैं तुमसे एक सवाल करूँ, सच सच बताओगे। तो सेंची बोलते कि हाँ पूछो। तो मिन्यूही से बोलती है कि क्या मैंने कल रात को तुम्हारे साथ कुछ किया। वहीं पे सेंची के तो मुंह से कॉफी बाहर निकल जाती है एक सवाल सुनकर। और दोस्तों यहीं पर एपिसोड 9 की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों मैं मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में एपिसोड 10 की हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। आपको इस एपिसोड की हिंदी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।